ए फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आती है। ब्रह्मचारी जब ललकारता है ना, तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी? वो कहता कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राचीन तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तो ये कुछ माता पिता को देखना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को समझाना चाहिए कि केवल भोग विलासिता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी जरूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारिणी या व्यभिचारी कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना। और सबसे बढ़िया बात में बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना, जिसु का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज।